दोस्तों नमस्कार। स्टडी फॉर ऑप्शनल चैनल की ओर से सभी का स्वागत है। दोस्तों हम पॉलिटिकल साइंस एंड रिलेशन की महासीरीज शुरू कर रहे हैं जो आने वाली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस परीक्षा के लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों हम भारत के संविधान के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे कि किन चरणों से भारत के संविधान का विकास शुरू हुआ। किसी देश के संविधान के भवन का निर्माण सदैव अतीत की नींव पर किया जाता है। इसलिए किसी भी देश में लागू संविधान को समझने के लिए उस देश की पृष्ठभूमि तथा इतिहास को जानना होता है। प्राचीन भारत में शासक धर्म से बंधे हुए थे। कोई व्यक्ति धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता था। प्राचीन भारत में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासन संस्थाएं विद्यमान थीं। ऋग्वेद तथा अर्थवेद सभा और समिति का उल्लेख है। भारतीय इतिहास में वैदिकोत्तर काल में अनेक सक्रिय गणतंत्र विद्यमान थे। महाभारत के बाद विशाल साम्राज्य के स्थान पर अनेक छोटे छोटे गणतंत्र राज्य अस्तित्व में आए। प्रतिनिधियों का चुनाव खुली सभा किया करती थी तथा वे अपने गोप राजा का चयन खुली सभा करती तथा मंत्री परिषद की सहायता से शासन करती थीं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उल्लेखित है कि प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था में स्वेच्छाचारी शासन या राजाओं के दैविक अधिकारों को स्थान नहीं था। गणतंत्र राज्य, निर्वाचित राजा सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक संस्थान बाद में लुप्त हो गए। लेकिन ग्राम स्तर पर ग्राम संघ, ग्राम सभा अथवा पंचायत जैसी प्रतिनिधि निकाय जीवित रहे। अनेक हिंदू मुस्लिम राजवंशों के शासन के दौरान अंग्रेजी शासन आगमन तक कार्य करते रहे। दोस्तों हम अंग्रेजी शासन के बारे में जानेंगे। अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। 31 दिसंबर 1600 को लंदन के चंद व्यापारियों द्वारा बनाई गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर शुरू में 15 वर्ष के लिए भारत तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त किया। जिस चार्टर एक्ट में कंपनी का संविधान, उसकी शक्तियां और उसके विशेषाधिकार निर्धारित थे। भारत में औरंगजेब की मृत्यु तक अंग्रेज दबे हुए व्यापार करते रहे। जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद केंद्रीय प्राधिकार मुगलों के उत्तराधिकारी के लिए मुगल साम्राज्य में विघटन और पूरे देश में गड़बड़ी के हालात का लाभ उठाते हुए कंपनी धीरे धीरे शक्ति के रूप में उभरी और 1757 के बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के खिलाफ प्लासी की लड़ाई में विजय के साथ भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। दोस्तों हम आने वाली वीडियो में चार्टर एक्टों के बारे में जानेंगे।